वेलकम टू यू ऑल इन मदर्स कोचिंग। मदर्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ओलंपिक का वीडियो लेके आए हैं। हाल में ओलंपिक चल रहा है, टोक्यो ओलंपिक भी खत्म हुआ है और पैरा ओलंपिक भी चल रहा है और हमारे देश में कुछ मेडल्स भी आए हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल्स हमारे देश में आ चुके हैं, पैरा ओलंपिक में भी मेडल्स अभी आ रहे हैं, 3 मेडल आए हैं। तो इसलिए हम सोचे कि करंट का टॉपिक है, थोड़ा इस पे जानकारी देना चाहिए लोगों को। काफ़ी को जानकारी होता नहीं है कि नहीं, बहुत को ये जानकारी होती नहीं है कि ओलंपिक क्या है, कैसे होता है, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस पे मैं सोचा कि चलो बेहतर है कि एक वीडियो बनाया जाए, ठीक ना। तो आज हम ओलंपिक के बारे में सारा डिटेल में स्टडी करेंगे, सारा कुछ जानेंगे। ओलंपिक कैसे होता है, क्या होता है, कितने गेम्स होते हैं, कौन कौन देश पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में चलिए स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक, सबसे पहले ओलंपिक का लोगो क्या होता है, लोगो के बारे में हम जानेंगे। देखिए ओलंपिक का लोगो जो होता है उसमें 5 रिंग होते हैं, ठीक ना। 5 रिंग होते हैं एंड 5 डिफरेंट कलर्स, और 5 अलग अलग कलर के होते हैं। वो अरेंज कैसे रहते हैं, तो जैसे यहाँ अरेंज किया हुआ है वैसे ही अरेंज होते हैं। यहाँ आपको साइड में दिख रहा होगा, साइड में ओलंपिक का लोगो दिख रहा होगा आपको। जैसे ये ब्लू है, मैंने जिस सर्कल के अंदर ब्लू लिखा है वो सर्कल का जो रिंग है वो ब्लू कलर का होगा, ये ब्लैक का, ये रेड का, इसी तरीके से येलो का और ग्रीन का। ये 5 रिंग होते हैं, पांचों रिंग इंटरलेस्ट होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5 इंटरलेस्ट रिंग, इसको बोलते हैं हम 5 इंटरलेस्ट रिंग। और ये 5 रिंग जो होते हैं ये 5 कलर्स के होते हैं, और ये दर्शाते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 5 पार्ट को ये बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि जो कि पांचों पार्ट एक जगह ज्वाइन करके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं और स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया कि लोगो हमारा क्लियर हो गया कि लोगो ऐसा होता है हमारे ओलंपिक का। फ्लैग वगैरह पे भी ऐसा ही लोगो आपको देखने को मिलेगा। पैरा ओलंपिक का लोगो अलग होता है, उसका भी हम बात करेंगे, ठीक ना। चलिए, अब ओलंपिक बेसिकली होता है 2 तरीके का, ठीक ना। हम जानते हैं यार, एक समर ओलंपिक होता है, एक विंटर ओलंपिक होता है। लेकिन एक पैरा ओलंपिक भी होता है जो अभी हो रहा है करेंटली, और एक यूथ ओलंपिक भी होता है, ठीक ना। तो इसका हम चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जैसे समर ओलंपिक हो गया, ये समर सीजन में अगर कोई ओलंपिक हो रहा है तो हम कहेंगे समर ओलंपिक हो रहा है। अगर विंटर ओलंपिक है तो ये विंटर में स्वाभाविक है कि विंटर में होगा ये, ठीक ना। तो ये 2 ओलंपिक हो गए, और ये कब होते हैं, हर एक 4 साल पर होते हैं। जैसे समर ओलंपिक हुआ 2020 में होने वाला था, तो अगला 2024 में होगा। उसी तरीके से विंटर ओलंपिक अगर 2022 में है बीजिंग में, तो ये कब होगा, 2026 में होगा। और इससे पहले कब हुआ था, 2018 में हुआ था। तो हर ओलंपिक, हर समर ओलंपिक के बीच में 4 साल का गैप होगा। ऐसे ही विंटर ओलंपिक के बीच में भी 4 साल का गैप होगा, ठीक ना। मोर देन 200 नेशन पार्टिसिपेट, 200 से ज्यादा नेशन क्या होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहले इतने नेशंस नहीं आते थे, क्या हुआ है आजकल पॉपुलैरिटी बढ़ गई है इसकी, ठीक ना। ओलंपिक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ गया है, लोग खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ओलंपिक तक पहुंच रहे हैं। पहले इंडिया का भी क्या था, पार्टिसिपेशन कम था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी पार्टिसिपेंट भी ज़्यादा हो गए हैं। जैसे 2016 के कंपेयर में हमारा 2021 वाले में पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा पहुंचे थे ओलंपिक्स में, और मेडल्स भी ज़्यादा आए। तो स्वाभाविक है अगर पार्टिसिपेंट ज़्यादा होंगे तो मेडल का चांसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा आ सकता है हमारे देश के लिए, ठीक ना। अब देखिए एक आता है पैरा ओलंपिक, एक होता है यूथ ओलंपिक, ठीक। यूथ ओलंपिक इसमें 14 से 18 के एज ग्रुप के पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, ओलंपिक का एक मूवमेंट हुआ था 20वीं सेंचुरी में, ठीक ना। ये मूवमेंट कुछ वजह से हुआ था। लोग, मूवमेंट क्यों होता है, जब कोई दिक्कत होती है, किसी का कुछ मांग होता है तो लोग मूवमेंट करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं, उस पर फिर विचार किया जाता है। अगर डिमांड सही में, उसका डिमांड एक्चुअल मतलब जेन्युइन डिमांड है तो उसको फिर फुलफिल किया जाता है। तो वैसे ही ओलंपिक में कुछ डिमांड के लिए मूवमेंट किया गया, और मूवमेंट 20वीं सेंचुरी में हुआ जिससे सेवरल चेंजेस टू ओलंपिक गेम्स, जिसमें ओलंपिक गेम्स में कुछ कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। तो अब इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इस मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, ठीक ना। अब देखिए चेंजेस क्या क्या हुए हैं। पहला चेंजेस हुआ क्रिएशन ऑफ विंटर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स आया, ठीक ना। इसमें क्या था, स्नो और आइस स्पोर्ट्स पहले नहीं था, अब क्या किया गया, इसको ऐड किया गया, स्केटिंग और आइस हॉकी। अब जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं, सपोज जो कश्मीर में रहते हैं वहां तो बर्फ ही बर्फ है, अब वो कहाँ से, जो समर ओलंपिक्स है उसमें जो गेम होते हैं वो नहीं खेल पाते, उन्हें यही आता है खेलना, वो इसमें महारत हासिल किए होते हैं। अब उनका कहना था कि भाई हम तो इसमें महारत हासिल किए हुए हैं,
तो हम ओलंपिक में जा नहीं सकते, फिर मेरा फायदा क्या इतना मेहनत करके, इतना खेल के। तो इनका भी डिमांड था कि मुझे भी कुछ प्लेटफॉर्म दिया जाए तो हम भी इस खेल के तहत आगे बढ़ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, देश का नाम गौरव कर सकते हैं, देश का गौरव, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इस पे विचार किया गया और फिर विंटर ओलंपिक्स में ये 2 गेम को भी आइस स्पोर्ट्स एंड स्नो स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, ठीक ना। ये भी अब हो रहा है, ठीक ना। अब देखिए पैरा ओलंपिक गेम, अब कुछ देश में क्या आता है, दिव्यांग पर्सन होते हैं। हमारे देश में कुछ दिव्यांग पर्सन होते हैं, उनके अंदर एबिलिटीज बहुत होती है, ठीक ना, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है दिव्यांग जो होते हैं वो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है। अगर किन्हीं का पैर, मान के चलिए किन्हीं के पैर में डिसेबिलिटीज है तो वो हाथ से कुछ कर सकते हैं, हाथ में है तो पैर से कुछ कर सकते हैं, अगर हाथ पैर दोनों में तो दिमाग से कुछ कर सकते हैं। तो एनीथिंग दे कैन आल्सो डू। इसीलिए जो भी दिव्यांग पर्सन है उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आप के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर के जज्बा को कम नहीं करना है और अच्छे से मेहनत करना है। जो काम आप कर रहे हैं, देश के सभी दिव्यांगजन से मेरा यही निवेदन है, जो भी काम आप कर रहे हैं आप ही देश के लिए कुछ कर सकते हैं, देश का मान बढ़ा सकते हैं। देखिए पैरा ओलंपिक्स में कल 3 मेडल आया है, 3 मेडल। एक हमारी, उसको पोलियो का प्रॉब्लम था, ठीक ना, उसके बावजूद भी मेडल लाए, ठीक ना। तो इसलिए इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे अंदर कोई भी अक्षमता हो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आगे जा सकते हैं। बस हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए तो अब एक आ गया विंटर ओलंपिक्स में स्नो और आइस स्पोर्ट्स। दूसरा आ गया क्या, पैरा ओलंपिक्स गेम, एथलीट विद डिसेबिलिटीज। अब ये लोग का भी डिमांड था कि हम लोग मतलब डिसेबल तो है बट मेरे अंदर भी पोटेंशियल है, आई विल आल्सो हैव पोटेंशियल टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये लोग का मांग था कि इस पे विचार हुआ कि कहा गया ठीक है आपके लिए भी एक ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम रख दिया गया पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का यहाँ से आयोजन हो गया, ठीक। अब देखिए यूथ ओलंपिक, जिसमें अब यूथ था क्या, 14 से 18 वर्ष के बच्चे भी, कुछ बच्चे इतने मेधावी होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं कि वो भी गेम खेलते हैं, वो भी कुछ करना चाहते थे। तो कि मैं 14 से 18 के बीच में कुछ गेम खेलता हूँ, मुझे भी कुछ ओलंपिक में मौका दिया जाए। तो इस सब लेके मूवमेंट किया गया, लोग सोचने लगे अच्छा ठीक है, तो फिर इसको भी ऐड किया गया, यूथ ओलंपिक गेम्स को भी इसमें ऐड किया गया, ठीक। अब देखिए इतने सारे 3 चीज हमारे ओलंपिक में ऐड हो गए। अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक मूवमेंट, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किए थे, तो सबसे पहला पार्टिसिपेंट हमारे थे कौन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन IFS, ये थे हमारे सबसे पहले पार्टिसिपेंट, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। दूसरा था नेशनल ओलंपिक कमेटी, जो ओलंपिक कमेटी था इसको भी इससे दिक्कत थी कि नहीं ये सब चीज होना चाहिए। हमारे देश में कुछ बच्चे ऐसे भी जो दिव्यांग है, कुछ 14 से 18 के एज के हैं, कुछ ठंड प्रदेश में रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें, तो उनके लिए ये कुछ सोचे और थोड़ा मूवमेंट चलाए, तो ये सफल हो पाया थी। अच्छा एक चीज और, कोई भी काम, कोई भी नया चीज इन्वेंशन चाहे कोई भी नया चीज जो चेंजिंग होता है वो एक मूवमेंट से ही होता है, ठीक है। जब तक आप अपना मांग नहीं रखोगे कि मुझे ये चीज डिमांड चाहिए, मेरा ये मांग है, उसके लिए स्ट्राइक नहीं करोगे, मूवमेंट नहीं करोगे, तो वो चीज चेंज होना इस डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हमेशा अपने मांग को रखिए। अगर आपको कोई तरह का दिक्कत हो रहा है समाज में, सोसाइटी में, देश में, तो अपने मांग को रखिए, उसके लिए प्रोटेस्ट कीजिए, उसके लिए गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए, तब जाके वो फुलफिल होगा। घर में सोए रहिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई फुलफिलमेंट आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। आवाज उठाइए, आवाज जब तक नहीं उठाइएगा तब तक चेंज पॉसिबल नहीं है। आज तक इतिहास उठा के आप देख लीजिए, चेंज तभी हुआ है जब उसके पीछे आवाज उठाया। नेल्सन मंडेला जिन्होंने आवाज उठाया तो आज चेंज हुआ। ऐसे एग्जाम्पल आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक ना। आवाज उठाएगा तभी आपको चेंज मिलेगा। इन्होंने आवाज उठाया तो चेंज आ गया, चेंज आ गया तो आज इनको मौका मिल गया। आज हमारे देश में भी 3 मेडल आ गए पैरा ओलंपिक में, यूथ ओलंपिक में भी हमारे मेडल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चेंज आएगा। अब देखिए पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक मूवमेंट, हाँ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी था, ये भी क्या थे इसमें जो था ये पार्टिसिपेट किया था कि हाँ किधर गया, हाँ ये पार्टिसिपेट किया था कि मतलब हमको भी ये मांग, इनका भी ये मांग था, तो ये तीनों के मांग से ये 3 चीज पूरा हो गया। अब देखिए अब यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, ये कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड, और इसका चेयरमैन कौन है अभी, थॉमस बैक इनके क्या है, चेयरमैन है, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए और ये बना कब था, 1894 में बना था। कौन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बना था,
1894 में किसके द्वारा बनाया गया था? बैरन पीरेडी को कोलबर्टीन, ठीक ना। अब देखिए इनके माता पिता ने थोड़ा सा गलती कर दिया, थोड़ा सा गलती, ज्यादा गलती नहीं, थोड़ा सा। अब इसको आप थोड़ा काउंट कीजिएगा जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इनके माता पिता ने 23 अल्फाबेट का इनका नाम रख दिया, बस 3 चूक गया, 3 चूक गया। इनका अल्फाबेट 26 उड़ जाता, तो हम एबीसीडी यहाँ से भी याद कर सकते थे। तो थोड़ा सा इनसे हमारी गुजारिश है बैरन जी से कि आपके जो बच्चे होंगे ना, आप ये गलती नहीं कीजिएगा, आप इनके टोटल 26 लेटर दीजिएगा। हो सके तो 2-4 ज्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता आपको 23 दे के भेजे हैं, आप अपने बच्चे को 26 दीजिए, ताकि हम एबीसीडी का एक नया अल्फाबेट आपके नाम से तैयार कर देंगे। यहाँ से भी आप एबीसीडी सीख सकते हैं आराम से। और जिसके चलते हमको आपका ये भी याद रहेगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है हमारे थॉमस बैक साहब। अब देखिए इस कमेटी के बनने के बाद पहला गेम हुआ कहाँ पे? पैनाथेनिक स्टेडियम, एथेंस, जो ग्रीक की राजधानी है एथेंस, इसमें पैनाथेनिक स्टेडियम में ये पहला गेम हुआ था 1896 में ओलंपिक का। ओलंपिक इससे पहले भी होते थे, इतने इतिहास में नहीं जाना है। हम इस कमेटी के बनने के बाद, इस कमेटी के बनने के बाद पैनाथेनिक में ये 1896 एथेंस में क्या हुआ था? इस स्टेडियम में पहला ओलंपिक हुआ। उसके बाद दूसरा ओलंपिक कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ 1900 में। तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि दूसरा ओलंपिक क्या कब हुआ? 1900 ईस्वी में दूसरा ओलंपिक हुआ। यहाँ तक अब समझ में आ गया आपको? अब चलिए यहाँ तक देखिए, अब लेके चलते हैं आपको हम पैरा ओलंपिक गेम्स में, ठीक ना। यहाँ से हम एरो लेकर के आपको समझाने के लिए, एकदम ये माइंड मैप की तरह आपके लिए बना हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, एकदम माइंड मैप की तरह मैं बनाया हूँ आपको, ताकि हर चीज को अलग अलग समझने में बहुत आसानी होगी और आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए पैरा ओलंपिक गेम का मैंने यहाँ से एरो लेके यहाँ किया। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर जर्मनी में है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, इसका जर्मनी में है। प्रेसिडेंट कौन है इसके? प्रेसिडेंट है दीपा मलिक। दीपा मलिक कौन है? नाम से ही लग रहा है इंडिया की होगी या इंडिया ओरिजिन की होगी, ऐसा कुछ होगा। ये दीपा मलिक जी हमारे हैं। ये क्या है? सिल्वर मेडलिस्ट है अपने टाइम की। शॉर्ट पुट में ये सिल्वर मेडल जीती थी एट रियो ओलंपिक में, और ये भारत की पहली महिला थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन द सिल्वर मेडल इन पैरा ओलंपिक गेम। तो ये हमारे देश की पहली महिला थी, और ये क्या बन गई है? प्रेसिडेंट बन गई है पैरा ओलंपिक कमेटी की। अब चलिए विंटर ओलंपिक, जब विंटर ओलंपिक इस मूवमेंट के बाद ऐड हुआ, तो इसका पहला गेम कब हुआ? 1994 में। 1994 में पहला गेम हुआ था विंटर ओलंपिक का। आप इसे काउंट करके देख सकते हैं, 1994 में पहला हुआ तो 1998 में दूसरा हुआ होगा, 2002 में तीसरा हुआ होगा, 2006 में चौथा हुआ होगा, 2010 में पांचवा हुआ होगा, 2014 में छठा हुआ होगा, और 2018 में सातवां, और 2022 जो बीजिंग में होने वाला है वो कौन सा है? 8वां होने वाला होगा, ठीक ना। अब देखिए चलिए ओलंपिक में मेडल कौन कौन से होते हैं? ओलंपिक में 3 प्राइज मिलते हैं आपको। यहाँ पे मेडल दिख रहा होगा ऊपर में। गोल्ड मेडल मिलते हैं, फर्स्ट जो करता है उसको गोल्ड मेडल, जो सिल्वर होता है उसको, जो सेकंड होता है उसको सिल्वर मेडल, और जो थर्ड पोजीशन लाता है उसको ब्रॉन्ज मेडल। ये 3 मेडल दिए जाते हैं जो अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ठीक ना। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा, और सब कुछ आपको दिख रहा होगा मेडल कैसा होता है, फ्लैग कैसा होता है, ठीक ना। ये सब आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे अब चलते हैं यहाँ पे कैंसल्ड ओलंपिक ड्यू टू वर्ल्ड वार। अब देखिए वर्ल्ड वार हुआ था 1913 से 1918, उसके बाद 1939 से 1945 तक, ठीक ना। तो इस बीच में जो ओलंपिक आ रहे थे ये कैंसिल हो गया था। 1960 वाला कैंसिल हो गया था, 1940 वाला कैंसिल हो गया था, और 1945 वाला, ये 3 ओलंपिक हमारे कैंसिल हुए हैं, ठीक ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ड्यू टू कोल्ड वार इन 1984 के समय हमारे वर्ल्ड में कोल्ड वार चल रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ था? ओलंपिक तो हुए थे बट लिमिटेड पार्टिसिपेशन, मतलब बहुत कम लोग पार्टिसिपेट किए थे ड्यू टू कोल्ड वार, ठीक ना। और 2020 में आप सबको पता है इन्होंने तो हमें बर्बादी कर दिया है। पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक,
इसकी वजह से क्या किया गया था, पोस्टपोन किया गया था, और जो जाकर के 2021 में हुआ है टोक्यो ओलंपिक, ये इसकी बात कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक अभी तक में सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि टोक्यो में कौन कौन जीते हैं, पैरा ओलंपिक में कौन कौन जीते हैं, समर ओलंपिक में कौन कौन जीते हैं, इसकी हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम बात करेंगे समर ओलंपिक में जो हमारे देश के विनर हैं, ठीक ना, उनके बारे में जरा बात करेंगे। सबसे पहले तो इनको नमन कर लीजिए कि ये लोग हमारे देश का नाम ऊंचा किए हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाए हैं। तो सभी लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छा काम किए हमारे देश के लिए, ठीक ना, और करते रहिएगा आगे भी। देखिए हमारे समर ओलंपिक विनर में कौन कौन है, ये टोक्यो में हुआ है, ठीक ना। इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल लाया, गोल्ड मतलब फर्स्ट पोजीशन लाया इन्होंने, इसमें मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन लाया, ठीक ना। आपको ऊपर दिख भी रहा होगा इनका पिक, ठीक ना। इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में पहला पोजीशन लाया। उसके बाद मीराबाई चानू, इन्होंने सिल्वर लाया, मतलब सेकंड स्थान लाया, किसमें, वुमेन्स 49 केजी वेट लिफ्टिंग में। 49 केजी का जो कैटेगरी का वेट लिफ्टिंग था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल लाया, मीराबाई चानू ने। और तीसरे में रवि कुमार दहिया, ये भी सिल्वर मेडल लाए। ये मेंस की रेसलिंग में, ये 57 केजी कैटेगरी वाले में इन्होंने रवि कुमार दहिया जी ने सिल्वर मेडल लाया। फिर चौथे में आ गए हमारे पीवी सिंधु जी, ब्रॉन्ज लाई विमेन सिंगल्स बैडमिंटन में। बैडमिंटन में इन्होंने क्या लाया, ब्रॉन्ज। लुविना बोर्गोहेन, ये ब्रॉन्ज लाई है विमेन बॉक्सिंग 69 केजी में। इंडियन हॉकी टीम जो इतिहास रच दिया इन्होंने, इतिहास रच दिया इन्होंने ब्रॉन्ज ला करके मेन फील्ड हॉकी में। तो हॉकी टीम को तो स्पेशल में धन्यवाद, और आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा इतिहास रच दिया आपने। बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया जो कि ब्रॉन्ज लाए हैं, किसमें, मेंस रेसलिंग 65 कैटेगरी में, ठीक है। मेंस रेसलिंग में ये ब्रॉन्ज लाए हैं बजरंग पुनिया 65 कैटेगरी में, और रवि कुमार दहिया ने सिल्वर लाया 57 कैटेगरी में। अगर क्वेश्चन आ जाए कितने ब्रॉन्ज मिले कितने सिल्वर मिले, तो देखिए ये ब्रॉन्ज वाले हो गए, मतलब 3 ब्रॉन्ज आए, 1 2 3 4 ब्रॉन्ज आए हैं हमारे यहाँ, 4 ब्रॉन्ज 2 सिल्वर और 1 गोल्ड, मतलब टोटल हमारे पास कितना आ गया, 7 मेडल टोटल आए हैं हमारे देश में, जो कि सबसे ज्यादा है। इससे पहले कभी इतना नहीं आया था, इस बार आ गया, क्योंकि लोगों का खेल के प्रति बढ़ रहा है इंटरेस्ट। अब चलिए चलते हैं पैरा ओलंपिक। सबसे पहले इसके सिंबल की बात करते हैं। आपको सिंबल दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर में, इसके सिंबल में 3 एजिटोस होते हैं, 3 एजिटोस। इसका लैटिन मीनिंग होता है आई मूव, हमेशा चलते रहिए, कभी रुकना नहीं है, थकना नहीं, हमेशा चलते रहिए। कलर इसमें 3 होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। ये 3 कलर इसलिए होते हैं क्योंकि अक्सर फ्लैग में ये तीनों कलर आपको देखने को मिलेंगे। लगभग जितने भी देश के फ्लैग होते हैं ना, आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे, तीनों में से कोई एक या किसी में 2, मतलब लगभग ये 3 कलर होते हैं। तो इसीलिए इसका कलर भी ये 3 रखा गया है। ये क्या बताता है, स्पिरिट इन मोशन, मतलब हमेशा मोशन में रहिए, आगे बढ़ते रहिए लाइफ में हमेशा, ये कहना चाहता है। इसका लोगो से हमें ये सीखने को मिलता है, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड विदाउट गिविंग अप। इसका लोगो आप देखेंगे ना, कुछ ऐसे करके बना हुआ होता है, तो इसका मतलब ये होता है हमेशा आगे बढ़ते रहिए विदाउट गिव अप, बिना छोड़े हुए, एकदम आगे बढ़ना है और हमेशा जीतने का कोशिश करना है, ठीक ना। ये ओलंपिक वाले को बहुत मोटिवेट करता है। जो ओलंपिक में जाते हैं, पैरा ओलंपिक कौन जाते हैं, डिसेबल पर्सन। अब डिसेबल पर्सन के पास समझ सकते हैं, हम लोग के पास सारा कुछ होते हुए हम नहीं जा पाए, ये डिसेबल होने के बावजूद ओलंपिक में पहुंचते हैं, तो इनको कितनी मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो ये सिंपल इनको काफी मोटिवेट करता है, ठीक ना। अब विनर में कौन कौन आ गए, देखिए भाविनाबेन पटेल जो कि सिल्वर मेडल लाई है, किसमें, टेबल टेनिस में। इनको भी बहुत थैंक्स, दिल से धन्यवाद भविना जी आपको। निषाद कुमार जो कि हाई जंप में सिल्वर मेडल लाए हैं, आपको भी मेरी तरफ से, मदर्स कोचिंग के पूरे परिवार की तरफ से दिल से धन्यवाद। अब डिस्कस थ्रो में कौन लाए हैं, विनोद कुमार, ये कल तक का अपडेट है। विनोद कुमार जो कि ब्रोंज लाए हैं, ठीक ना, ब्रोंज लाए हैं विनोद कुमार डिस्कस थ्रो में। तो इन तीनों विनर्स को पूरे मदर्स कोचिंग के और फैमिली की तरफ से बहुत बहुत
धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक ना, बधाई आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।